हेलो गाइस, वेलकम टू योर ओन चैनल भारत कॉमर्स क्लासेस। मैं आपका दोस्त प्रथम आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। तो मेरे को बता दें, आपको लोगों को बहुत खुशी हो रही है कि मैं 11 12th के लिए, खासकर 11th 12th के लिए एक नई सीरीज लेके आ रहा हूं, अकाउंटेंसी। ये रही अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स और आपकी बिजनेस स्टडीज, वो भी बिफोर आपके एग्जाम से पहले। तो जिससे आपको लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब जो भी करते होता है, आप प्लीज इसे जो ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों की मदद करिए। सो लेट्स बिगिन विद टुडे क्लास। आज जो हम स्टार्ट कर रहे हैं वो हम स्टार्ट कर रहे हैं अकाउंटेंसी के बेसिक इंट्रोडक्शन से। चैप्टर 1। ये जो चैप्टर है ये 5 मार्क्स का थ्योरी रखता है 11th के एग्जाम से। तो अकाउंटिंग इज अ सिस्टमैटिक process of identifying, measuring, classifying, recording, summarizing and interpreting। ये जो मैंने छोटी सी डेफिनेशन लिखी है, ये बहुत काम की डेफिनेशन है। इसी के अंदर सारा अकाउंटेंसी का पूरा प्रोसेस इन्वॉल्व है। जैसे कि आइडेंटिफाइंग, पहले नेचर पहचानो। जो भी हमारी अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन हो रही है, जैसे आपने कोई बिजनेसमैन है, ये सबसे ज्यादा यूज होती है बिजनेस के लिए। ऐसा नहीं है कि हम डे टू डे लाइफ में यूज नहीं करते, हम इसे यूज करते डे टू डे लाइफ में। जैसे पापा कमाते, पापा एक रेगुलर इनकम देते हैं अपनी मम्मी, मतलब वाइफ को अपनी, ठीक। मान लो किसी की सैलरी 20,000 रुपए, अब 20,000 रुपए आपको इन्वेस्ट करने हैं। उसमें से आपको ट्यूशन की या स्कूल की फीस देनी होती है, आपका ग्रोसरी का खर्चा होता है, आपका एंटरटेनमेंट का खर्चा होता है, आपका हाउस एक्सपेंसेस होते हैं। अब हम हर एक चीज का हिसाब रखने के लिए हम क्या करते हैं, एक अकाउंटिंग करते हैं। जैसे फीस में मान लो किसी का 5,000 रुपया खर्चा है महीने का, किसी के ग्रोसरी में 3,000 रुपए का है, एंटरटेनमेंट में 5,000 रुपए खर्चा है, और जो बचा हुआ है वो हाउस एक्सपेंसेस है, 5 10 15 7,000 का आपका हाउस एक्सपेंसेस है। मान लो इसमें रेंट इंक्लूड हो गया, इसमें मेंटेनेंस हो गई हाउस की, इसमें आपका बाइक का पेट्रोल खर्च हो गया, जो भी वट एवर इट इंक्लूड्स। ओके, सो इसलिए हम डे टू डे अकाउंटिंग करने के लिए हम इसे अकाउंटेंसी यूज करते हैं, और इसमें बहुत सारे मेथड्स यूज होते हैं। ओके, ये जो मैंने डेफिनेशन लिखी है ये बोली जाती है लैंग्वेज ऑफ बिजनेस, कि हम बिजनेस को रिप्रेजेंट कैसे करें, कि हमारे फाइनेंशियल स्टेटस क्या चल रहा है अकाउंटेंसी के अंदर। अकाउंटेंसी के थ्रू हमारे बहुत सारे फायदे होते हैं, उन फायदों को मैं आपको अभी गिनवाता हूं। फायदे, एडवांटेजेस। एक तो आपको फाइनेंशियल पोजीशन पता चलती है इससे, आपको लोन एडवांस मिलता है, लोन्स एंड एडवांसेस। आपके क्रेडिटर को आप पे ट्रस्ट होता है। कंपनी की गुडविल, गुडविल एक ऐसा वर्ड होता है जैसे कंपनी की रेपुटेशन बोल सकते हैं इसे, रेपुटेशन ऑफ कंपनी। एक तो प्रॉपर रिकॉर्ड रहता है इसका। ओके, तो एक एक करके हम इन पॉइंट्स को समझने की कोशिश करते हैं कि मैं बोलना क्या चाह रहा हूं। फाइनेंशियल पोजीशन, फाइनेंशियल पोजीशन का मतलब होता है, फाइनेंशियल मतलब कैश। जहां पे वर्ड कैश इंक्लूड हो जाए वो हमारा बन जाएगा फाइनेंशियल पोजीशन। पोजीशन मतलब स्टेटस। स्टेटस कि एक कंपनी में, अगर मान लीजिए कोई कंपनी है, कंपनी में बिजनेस करने के लिए हमें कई चीजें चाहिए होती है, जैसे मशीनरी, लैंड,
लेबर, फिर कैश चाहिए होता है, कस्टमर्स चाहिए होते हैं। ये तो सारी बेसिक चीजें हैं। फिर आपको इलेक्ट्रिसिटी चाहिए होती है अपनी मशीन को रन करने के लिए। आपको एडवर्टीजमेंट करना पड़ता है। इतने सारे खर्चे करने के बाद आपको एक मिलती है इनकम, जिसे हम इनकम गलत बोलते हैं। हम अपने डे टू डे लाइफ में बोलते हैं कि पापा को सैलरी मिली है, हमारी इनकम हो गई। इनकम नहीं होती। इनकम वो असल में हमारा रेवेन्यू होता है। अब इनकम और रेवेन्यू में डिफरेंस क्या होता है? रेवेन्यू होता है एक सिंपल सा वर्ड जब आपको टोटल इनकम मिलती है विदाउट एक्सक्लूडिंग ऑल एक्सपेंसेस। जब हम रेवेन्यू में एक्सपेंसेस माइनस नहीं करते हैं तो वो रेवेन्यू होता है। जब हमारी, देखिए ये रेवेन्यू है, ओके। ये जो मैंने आपको 20,000 पे लिखे थे, ये पापा का रेवेन्यू था। इसमें से आपने एक्सपेंसेस माइनस करे, ठीक। आपने एक्सपेंसेस माइनस करने के बाद मान लो आपके बच गए 2,000 रुपए, तो ये बन जाएगी आपकी इनकम। अब प्रॉफिट और गेन, ये दो टर्म्स होती है बिजनेस में सबसे ज्यादा। कोई भी बिजनेस तब सक्सेसफुल माना जाएगा जब उसमें रेगुलर प्रॉफिट हो, ना कि इरेगुलर। अबे प्रॉफिट मतलब क्या होता है? आई एम श्योर आप सबको पता होगा प्रॉफिट होता क्या है। असल में हम इसे मुनाफा बोलते हैं। मुनाफा, ओके, या लाभ। प्रॉफिट और गेन, हम लोग सोचते हैं कि दोनों टर्म सेम है, पर ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये दोनों टर्म्स सेम नहीं है। प्रॉफिट होता है रेगुलर। आप मान लो कोई बिजनेस में इन्वॉल्व हो, और बिजनेस में आपका काम है परचेज और सेल करने का। आपने रॉ मटेरियल खरीदा और उससे आगे कस्टमर्स को सेल कर दिया। ये हो गया आपको जिससे जो इनकम होती है, उससे आपकी इनकम को बोलेंगे हम प्रॉफिट। गेन क्या होता है? गेन होता है इरेगुलर, मतलब जो कभी कभार होता है। अब कभी कभार क्या हो सकता है? मान लीजिए आपको कोई बिजनेस करना है, आपने कोई मशीन बिजनेस में अपनी मशीन सेल कर दी अपनी। आपने मशीनरी सेल कर दी, उससे जो आपकी इनकम हुई वो क्या बन जाएगा? आपका गेन। ये जो सेल करने से पैसा है नहीं, आपका डेली काम तो नहीं मशीनरी सेल करने का। ये जो आपने सेल करी है मशीनरी को, ये आपका डेली काम तो है नहीं। आप कोई फर्नीचर सेल कर रहे हो, आप कोई एसेट सेल कर रहे हो, एसेट। देखिए, इस प्रोसेस पे आने से पहले मैं आपको समझाना चाहता हूं कि असल में बिजनेस होता क्या है, उसमें टर्म्स क्या चीज होती है अकाउंटिंग की लैंग्वेज के अंदर। देखिए, एसेट्स, एसेट्स मतलब सामान जो आपका बिजनेस में यूज होता है, बिजनेस में इन्वॉल्व हो। अब इसमें क्या क्या हो सकता है? कोई आइडिया, कोई कुछ? मैं बताता हूं। एसेट्स मतलब हो सकता है एक तो फर्नीचर, लैंड, कोई बिल्डिंग हो जिसमें आपको ऑफिस बना हुआ हो, आपके एम्प्लॉयज भी आपके एसेट हो सकती है। एसेट मतलब कुछ भी हो सकता है जो आपका बिजनेस में आपको फायदा दे रहा हो। वो मानी जाएगी आपकी एसेट्स। एसेट में जैसे आपका फर्नीचर हो गया, लैंड हो गया, बिल्डिंग हो गया, एम्प्लॉयज हो गए, मशीनरी हो सकती है। यानी कुल मिलाकर अगर मैं कहूं टोटल, जिससे आपका आउटपुट बढ़ रहा हो, आउटपुट इंक्रीज हो रहा हो। आउटपुट इंक्रीज से मेरा मतलब क्या है? एक बिजनेस तब जाकर सक्सेसफुल माना जाएगा जब उसे रेगुलर प्रॉफिट हो रहा हो। रेगुलर प्रॉफिट। अगर किसी बिजनेस को रेगुलर लॉस होगा तो वो बिजनेस सक्सेसफुल बिजनेस नहीं माना जाएगा, ओके। रेगुलर प्रॉफिट होना एक कंसिस्टेंसी होता है बिजनेस में।
बिजनेस चलता दो चीजों पे है, पहला रिस्क पे, दूसरा प्रॉफिट पे। रिस्क लेना मतलब एसेंशियल है, बैकबोन है बिजनेस की। ओके, so coming to this part, now I am coming to the definition part. I will explain you the procedure of accounting. What does identify means? Identifying मतलब ट्रांजैक्शन को पहचानना। कर दी। देखिए, आइडेंटिफाइंग मतलब होता है ट्रांजैक्शन को पहचानना। मैंने आपसे कहा कि दो टर्म्स होती है, एक फाइनेंशियल और एक ट्रांजैक्शन। अब इस ट्रांजैक्शन का मतलब क्या होता है? ट्रांजैक्शन मतलब होता है दो वर्ड से बना हुआ। ट्रांजैक्शन, एक्शन, मतलब अगर मुझे तोड़े, ट्रांस प्लस एक्शन। एक्शन मतलब कोई काम करना, ट्रांस मतलब ट्रांसफर करना। ट्रांसफर और काम करना कोई लिंक नहीं बनाना आपस में। ट्रांजैक्शन का मतलब हो सकता है, ट्रांजैक्शन का मतलब हो सकता है कोई लेन देन। बिजनेस में सबसे ज्यादा मेन दो चीजें होती है, एक तो सेल और एक परचेज। मान लीजिए मिस्टर एक्स एक बिजनेस करते हैं, इज ओनिंग अ बिजनेस। अब उनका कपड़ों का काम है, वो शर्ट्स में डील करते हैं। उनका शर्ट्स का ही बहुत बड़ा बिजनेस है, उनका बहुत बड़ा गोडाउन है। उस गोडाउन को हम अकाउंटिंग की लैंग्वेज में क्या बोलते हैं? उसे हम बोलते हैं वेयर हाउस। ओके, ये बिजनेस की टर्म्स है, जैसे फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन हो गया, और आइडेंटिफाई करना हो गया, एसेट्स हो गया, गुड्स हो गया। अब ये गुड्स का मतलब से मेरा मतलब है स्टॉक से। हम बचपन से सीखते आ रहे हैं, हमारा माल खत्म हो रहा है। जैसे बहुत से आप लोग, बहुत से लोग बिजनेस करते होंगे, और पेरेंट्स में कोई बिजनेस करता होगा, उस गुड्स को हम स्टॉक बोलते हैं नॉर्मल लैंग्वेज में। ये है नॉर्मल लैंग्वेज, ये है हमारी अकाउंटिंग की लैंग्वेज। आप वीडियो पॉज करके इसे नोट भी कर सकते हैं, क्योंकि आपके बहुत काम आएगा। ओके, मैं साइड हो जाता हूँ, इसे नोट कर सकते हैं या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ओके, लेट्स कंटिन्यू दिस पार्ट। ओके, मिस्टर एक्स इज ओनिंग अ बिजनेस ऑफ शर्ट्स। मिस्टर एक्स एक शर्ट का बिजनेस करते हैं। अब मान लीजिए वो सेल करेंगे कस्टमर को। सिंपल सी बात है, लॉजिक यही कहता है कि वो कस्टमर को सेल करेंगे। पर वो माल खरीद कहां से रहे हैं? सबसे मेन रीजन ये आता है, बिजनेस टिका ही दो चीजों पर होता है, तो परचेज करो या सेल करो। ओके, अब परचेज करा उन्होंने मिस्टर वाई से उधार पे। बिजनेस में हमेशा जरूरी नहीं है कि आपकी हर ट्रांजैक्शन कैश हो, जरूरी नहीं है हर बार। एक होती है उधार, क्रेडिट बेस, जिसे हम क्रेडिट बोलते हैं। क्रेडिट मतलब होता है उधार। ओके, कैश मतलब तो कैश बेसिस हो गया, उधार हो गया क्रेडिट बेसिस। आज से हम उधार को क्रेडिट बेसिस बोलेंगे। ओके, लेट्स कंटिन्यू। उन्होंने मिस्टर वाई से माल खरीदा और अजय नाम के कस्टमर को बेच दिया उधार पे। ठीक, उन्होंने मान लीजिए 100 रुपए की शर्ट खरीदी और अपना मार्जिन ऐड करके उसे बेच दी 120 रुपए में उधार पे। अब बताइए क्या इसमें प्रॉफिट इंक्लूड होगा या नहीं होगा? एक सिंपल सा लॉजिक है, आपने शर्ट खरीदी, ये हो गई आपकी कॉस्ट प्राइस 100 रुपए, आपने उसे बेची 120 रुपए में सेल प्राइस। ये तो हम बचपन से सीखते आ रहे हैं कि सेल प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, जो भी आएगा वो हमारा प्रॉफिट होगा। हमें हो गया 20 रुपए का प्रॉफिट। क्या ये 20 रुपए का रेवेन्यू माना जाएगा? ये 20 रुपए हमारा क्या? ये जो 20 रुपए है हमारा, ये है हमारा प्रॉफिट। अच्छा, ये बताएंगे कि गेन क्यों नहीं माना जाएगा? गेन मैंने आपको बताया था कि गेन तब माना जाएगा जब इरेगुलर प्रॉफिट हो। इरेगुलर प्रॉफिट, ओके। पर ये हमारा रेगुलर प्रॉफिट, हमारा मेन बिजनेस, हमारा रोजी रोटी से चल रही है।
ओके, तो अकाउंटिंग में हमने एक चीज सीखी कि अकाउंटिंग में दो चीज पे बिजनेस चलता है। किस पे? एक तो कैश बेसिस पे, एक एक्रूवल बेसिस पे। एक्रूवल मतलब उधार, क्रेडिट बेसिस या फिर उधार बेसिस। ओके, कैश बेसिस हो गया नकद, जिसे हम नकद बोलते हैं, रोकड़ा बोलते हैं, ये हमारा नकद हो गया। ओके, सो कमिंग टू अ डेफिनेशन नाउ। अब आपने ज्यादातर टर्म सीख ली है बिजनेस की, तो इससे मैं आपको बताना चाहता हूं कि आइडेंटिफाइंग के हम अकाउंटिंग में प्रोसेस होता है, वो सिखाता हूँ। प्रोसेस होता क्या है वो, कि हम अकाउंटिंग असल में करते कैसे, रियल लाइफ में होती कैसे है। हमने पहले ट्रांजेक्शन को पहचाना, अगर वो कैश नेचर की है या एक्रूवल नेचर की है, प्लस बिजनेस में होनी चाहिए। अगर वो बिजनेस से रिलेटेड है तो हम उसकी एंट्री करेंगे। ओके, इसी को हम बोलते हैं आइडेंटिफिकेशन, कि ट्रांजेक्शन पहचानो और ये डिसाइड करो क्या वो बिजनेस में रिकॉर्ड होगी या नहीं होगी। अगर नहीं होगी तो हम उसे बिजनेस की बुक्स में इन्वॉल्व नहीं करेंगे, अगर होगी तो हम उसे बिजनेस में करेंगे। अब बिजनेस की आइडेंटिफिकेशन में टर्म्स क्या क्या हो सकती है, जैसे अगर परचेज से है रिलेटेड है, सेल से रिलेटेड है, सेल्स रिटर्न से। सेल्स रिटर्न मतलब होता है कि आपने सेल करी और उसे वापसी भेज दिया। परचेज रिटर्न हो सकता है, परचेज रिटर्न मतलब आपने माल खरीदा और वापस कर दिया। बिल्स रिसीवेबल होता है, बिल्स पेएबल होता है। इन सब का मतलब शायद आपको अभी क्लियर एग्जैक्टली ना हो पाए, इनके आगे सेपरेट चैप्टर्स है, वहां आपको 100% क्लियर हो जाएगा। ओके, बिल्स रिसीवेबल मतलब होता है, मान लीजिए मैंने आपसे माल उधार पे खरीदा या दिया, आपने मेरे को क्या करा, एक बिल बना कर दे दिया कि मैं आपको उस तारीख पे इतने पैसे पे कर दूंगा। बिल जनरली बनता है 2 से 3 महीने का। इसका मतलब होता है कि मैं आपको एश्योरेंस दे रहा हूं, आपको गारंटी दे रहा हूं कि मैं आपके पैसे लेकर नहीं डूबूंगा या नहीं खाऊंगा, आपको पैसा आपको मिल जाएगा। ऐसी होती है बिल्स पेबल। जब आप सेल करते हो या परचेज करते हो तो आप एक बिल पेबल देते हो कि आपको पैसा देना है। एक सिंपल सी लॉजिक है, अगर आप परचेज कर रहे हो तो आप पैसा दोगे, और इसका ठीक अपोजिट, अगर आप सेल कर रहे हो तो आपको पैसा मिलेगा, आपका रेवेन्यू होगा। ओके, नाउ जो हमारा सेकंड पार्ट होता है वो होता है ना मेजरिंग, कि हमने कितना करा है। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट दिस मेजरिंग पार्ट। मेजर मतलब होता है जितनी भी सारी ट्रांजेक्शन हुई है वो मनी में होनी चाहिए, तभी तो हम उसे मेजर कर पाएंगे। अगर मनी में है तो वो मेजरेबल है, मेजर करना चाहिए, तभी हम उसे आसानी से रिकॉर्ड कर पाएंगे अकाउंटिंग टर्म्स में। अकाउंटिंग टर्म्स एक अकाउंटिंग बुक्स बनती है इसमें। असल में हमें सिखाया जाता है बचपन से कि हम बुक लेते हैं, हम मार्केट से बुक खरीदते हैं, सब कंटेंट लिखा होता है उसके अंदर, राइट। उसी में उसी तरीके से हम एक बुक बनाते हैं अकाउंटेंसी के अंदर, पूरे बिजनेस की टर्म्स, उसकी रिपोर्ट कार्ड बनता है ना स्कूल में, ये हमारी कंपनी का रिपोर्ट कार्ड होता है अकाउंटिंग टर्म्स, जिससे हमारा पूरा फायदा होता है या नुकसान होता है, हमें इससे पता चलता है कि हमारा फायदा है, नुकसान है, हम मुनाफे में चल रहे हैं, घाटे में चल रहे हैं, हमें कोई लोन देगा नहीं देगा, किस बेसिस पे लोन देगा, कि हम लोन पेबल करने की मतलब हमारी क्षमता है नहीं है, हम लोन वापस कर पाएंगे, इस बेसिस पे चेक करते हैं हम। ओके, फिर हमारा जो प्रोसेस आता है वो होता है रिकॉर्डिंग, कि भैया रिकॉर्ड कैसे करोगे। इसकी एक टर्म्स होती है जर्नल, दिस इज जर्नल। आपने बहुत फेमस वर्ड सुना होगा, जर्नल एंट्री पास कर दो भैया इसकी। इसकी एंट्री बनती है भैया। एंट्री क्या होती है? एंट्री होती है दो ट्रांजेक्शन्स। अब मान लो मैंने आपसे कुछ परचेज करे, परचेज मतलब खरीदा,
गुड्स मतलब स्टॉक, फ्रॉम मतलब किससे, राम से खरीदा है कैश में, मतलब इसके दो इंपैक्ट पड़ेंगे अकाउंटिंग में। हर चीज के दो इंपैक्ट होते हैं। दो इंपैक्ट कैसे होंगे, देखिए मैंने परचेज करा है, मेरे पास माल आया, पैसा दिया। अब भैया सीधी बात है, अगर माल खरीद रहे हो तो आप पैसा दोगे भी, पैसा गया, पैसा गया आपका। ठीक, अब अगर मैं बोलूं कि मैं हिंदी में लिखूं, हिंदी में तो काम चलेगा नहीं। ठीक, इसे मैं रिकॉर्ड कैसे करूंगा, तो मैं क्या लिखूंगा, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अब आप पूछोगे कि डेबिट क्यों करा है, यहाँ परचेज अकाउंट क्यों लिखा है, यहाँ पे कैश अकाउंट क्यों लिखा है, अकाउंट क्या होता है, आपका पूछना जायज है। इसके एक सेपरेट चैप्टर है कि डेबिट क्रेडिट क्या होता है, ये जर्नल एंट्री के रूल्स होते हैं भैया। आपने सुना होगा ना गोल्डन रूल्स, तीन तरीके के गोल्डन होते हैं, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। ये सारे रूल्स होते हैं इस गोल्डन रूल्स के अकॉर्डिंग। ये हो गए पुराने, अब हम सीखेंगे नए तरीका रूल्स के। ओके, फिलहाल अपना समझ लीजिए कि परचेज अकाउंट हमारे एक्सपेंस है इसलिए वो डेबिट करा है, कैश हमारा जा रहा है इसलिए हमने क्रेडिट करा है। ओके, आप चाहे इसको स्क्रीनशॉट लेके सेव कर सकते हैं, नोट कर सकते हैं। हो गया, ओके। अब ये हमने सीखा जर्नल कैसे करते हैं, फिर उसके बाद होता है हमारा क्लासिफाइंग। क्लासिफाइंग में हम क्लासिफाई करते हैं, मतलब क्लासिफाइंग, क्लासिफाइंग मतलब छांटना। अब छाटेंगे क्या, असल में बिजनेस में कभी एक अकाउंट नहीं बनता, बिजनेस में मल्टीपल अकाउंट्स बनते हैं। जैसे परचेज अकाउंट, इसे एसी को ना ऐसे करके अकाउंट बोलते हैं। आपको याद रखना है कि अकाउंट हमेशा ऐसे डिनोट होगा। ओके, सेल्स अकाउंट, क्रेडिटर्स अकाउंट, डेटर्स अकाउंट। अच्छा, क्रेडिटर और डेटर क्या होते हैं, क्रेडिटर होता है जिसे पैसा देना है, डेटर मतलब होता है जिससे लेना है। आप पैसा कब दोगे, जब आप सेल करोगे तब दोगे, नहीं ना, जब आप पैसा तब दोगे जब आप परचेज करोगे, और सेल करते टाइम आपको पैसा मिलेगा, ना कि आप दोगे। राइट, ये थोड़ा ना है कि अगर आप किसी माल बेच भी रहे हो तो पैसा भी दोगे, इतना अच्छा कोई नहीं होता ना। सेम चीज यहाँ पर है। ओके, डेटर्स अकाउंट हो गया, कैश अकाउंट हो गया, बैंक अकाउंट हो गया, और बहुत मल्टीपल अकाउंट्स होते हैं जैसे सेल्स रिटर्न हो गया। इन सब की छांटते हैं क्योंकि जर्नल एंट्री सबके साथ होती है अलग अलग, कभी परचेज करा, कभी सेल करा, कभी माल वापस करा, कभी बिल लिया, कभी दिया, कभी गुड्स खराब हो गए, कभी खुद ने पैसा निकाला, कभी कुछ करा, कभी कुछ करा। राइट, इन सबकी अलग अलग एंट्री करके हम अलग अलग छाट देते हैं उन्हें, उसे बोलते हैं क्लासिफाइंग। दिस इज क्लासिफाइंग, और इस पूरे प्रोसेस को हम बोलते हैं लेजर। दिस इज व्हाट लेजर, लेजर होता है सेकंड स्टेप, जर्नल होता है फर्स्ट स्टेप। ओके, दिस इज फर्स्ट स्टेप। नाउ समराइजिंग, हमने पहले आइडेंटिफाई कर लिया, नाप लिया, रिकॉर्ड कर लिया, क्लासिफाई कर लिया, अब क्या करेंगे, अब हम करेंगे समराइज। मतलब जैसे हम कोई समरी बनाते हैं, पूरी चैप्टर पढ़ा हमने, अब उसके हम शॉर्ट नोट्स बनाते हैं, उसी देख के समरी बनती है। समराइजिंग, समराइजिंग मतलब क्या होता है, कोई एक्सप्लेन, इलैबोरेशन। समराइजिंग मतलब हो गया हमने जितनी भी सारी रिपोर्ट्स बनाई है ना, इसको अलग अलग तरीके से स्टोर करना। स्टोर कैसे करेंगे, स्टोर करने के हम पे तीन तरीके होते हैं, एक बनता है ट्रायल बैलेंस, एक बनता है फाइनल अकाउंट्स, एक बनती है बैलेंस शीट। ट्रायल बैलेंस क्या होता है, ट्रायल बैलेंस मतलब होता है जितना आपका सारा अमाउंट डेबिट में आया है और जितना अमाउंट क्रेडिट में आया है, ये दोनों हमेशा इक्वल होंगे।
अगर ये इक्वल है, टैली कर रहा है, तो आपको ट्रायल बैलेंस बिल्कुल सही चल रहा है, आपका अकाउंट बिल्कुल सही चल रहा है। अगर ये टैली नहीं कर रहा है तो आपको कहीं ना कहीं अकाउंट्स में दिक्कत आ रही है। ओके, ये हम आगे सीखेंगे। फाइनल अकाउंट्स क्या होते हैं, फिलहाल आप इतना समझ लीजिए, ट्रेडिंग अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट क्या होता है, ट्रेडिंग अकाउंट जब बनता है जब हम कोई फैक्ट्री एक्सपेंसेस करते हैं ना, मान ली हमारा कोई फैक्ट्री है, हमने अपनी लेबर को वेजेस दी, हमने माल खरीदा, हमने माल बेचा, हमारा पुराना माल रखा हुआ था पहले का, पिछले साल का, वो माल यूज करा हमने, ठीक, ट्रेडिंग अकाउंट। फिर बनता है प्रॉफिट लॉस, जैसे आपने किसी को अपने स्टाफ को सैलरी दी, आपने अपने प्रीमिसेस का रेंट पे करा, आपने इलेक्ट्रिसिटी बिल दिया, आपने टेलीफोन एक्सपेंसेस करे, आपने टी कॉफी का एक्सपेंस करा, उन सारे खर्चों को कहाँ रिकॉर्ड करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस में। ओके, इसके बाद जो फाइनल प्रोसीजर आता है वो बनते हैं हमारी बैलेंस शीट। ये चीज बैलेंस शीट। अभी बैलेंस शीट क्या होती है, हमेशा कहा जाता है कि लाइबिलिटीज, लाइबिलिटीज आप लोगों का नया वर्ड है, इसका मतलब होता है कर्जा। बिजनेस कभी सेल्फ स्टडी पे नहीं होता, कभी बिजनेस सेल्फ कैपेबल नहीं होता, उसे कोई ना कोई कर्जा देता है। आपने मान लो अपनी बिल्डिंग लगा दी, तो भी आपको क्रेडिटर्स देने पड़ेंगे, क्रेडिटर्स लगेंगे, क्योंकि हर बार आप कैश बेसिस पे माल नहीं खरीदते हो ना, आप उधार पे माल खरीदते हो, वो आपकी लाइबिलिटीज बन जाती है। और इक्वल टू एसेट्स, ये गांठ बांध दो भैया, हमेशा लाइबिलिटीज इक्वल होंगी एसेट्स के। ओके, हमेशा, कुछ भी हो जाए हमेशा इक्वल होंगी एसेट्स के। अगर ये टैली नहीं कर रही है तो आपकी बैलेंस शीट में दिक्कत है। ओके, बैलेंस शीट में दिक्कत है। हमने इतना सब कुछ कर लिया और हमें अब पता क्या चला इससे। अच्छा, आपने एक चीज नोटिस करी कि इसमें नया साल आप लोगों के लिए जनरली आता है 1 जनवरी से लेके 31 दिसंबर तक। पर हम अकाउंट्स के स्टूडेंट्स, हमारा कॉमर्स में एक साल न्यू ईयर, कैलेंडर ईयर बोलते हैं इसे भैया। न्यू ईयर कैलेंडर ईयर एक ही बात है। इसी होता है आप लोगों का 1 जनवरी से 31 दिसंबर। पर कॉमर्स में नया साल बिगिन होता है 1 अप्रैल से 31 मार्च। ऐसा क्यों, ऐसा इसलिए क्योंकि अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स में लिखा गया। जरूरी नहीं है कि हर कंपनी में ऐसा ही होता हो, मोस्टली 90% कंपनियों में 1 अप्रैल से शुरू होता है सारा नया सीजन। नए एम्प्लॉयज हायर करना, नई मशीन सेटअप करना, नए अकाउंट्स क्लोज करना, नए अकाउंट्स बनाना, नई बुक्स बनाना, नए अपॉइंट करना, ऑडिट कराना, टैक्सेशन कराना, रिटर्न्स फाइल करना, सब इन महीनों में होता है। ओके, इसमें अकाउंट्स क्लोज भी होते हैं, इसमें अकाउंट्स ओपन भी होते हैं। ठीक है, सो हमने समराइज कर लिया। अब बचा हमारा इंटरप्रेटिंग। इंटरप्रेटिंग मतलब होता है जो हमारे रिजल्ट्स आए हैं उन्हें समझना। कि हमारी फाइनेंशियल पोजीशन है क्या, कि हमारा स्टेटस क्या है हमारी कंपनी का। मान लो हमारी कंपनी है, ये ग्राफ है हमारी कंपनी का, हम पहले यहां चले, फिर डाउन हुए, फिर ऊपर गए, फिर ऐसे कांस्टेंट हुए, फिर ऊपर गए, फिर कांस्टेंट हुए, फिर नीचे आए, फिर ऐसे गए, ऐसे गए। ये हमारी फाइनेंशियल पोजीशन को डिफाइन कर रहा है कि पहले हम यहां पर थे स्टार्टिंग पॉइंट पे, फिर हम ऊपर गए, फिर हमारी कंपनी ने लॉस खाया, नीचे आ गए, फिर हम ऊपर गए, फिर हमारी ग्रोथ कांस्टेंट रही, फिर हम ऊपर गए, फिर कांस्टेंट रहे, फिर नीचे आए एकदम से, फिर ऊपर गए, फिर कांस्टेंट हो गए। ये हमारी फाइनेंशियल पोजीशन बता रही है। कई बार क्या होता है, हर बार जरूरी नहीं है ना कंपनी में प्रॉफिट ही हो, कई बार लॉस भी होता है। लॉस कैसे हो सकता है, लॉस मान लो आपके किसी एम्प्लॉय का, आपका नुकसान हो गया, आपका माल जल गया गोडाउन में, माल जलने से लॉस हो गया, आपके यहाँ चोरी हो गई, थेफ्ट हो गया तो नुकसान हो गया, आपका सेल नहीं हुई तो लॉस हो गया, आपका एडवर्टीजमेंट अच्छे से नहीं हुआ तो लॉस हो गया, आपके खर्चे एक्सपेंसेस ज्यादा हो गए इनकम से तो ज्यादा लॉस हो गया, राइट। मतलब अगर आपके एक्सपेंसेस ज्यादा हैं आपकी इनकम से, ऑटोमेटिकली इट इज लॉस। सिंपल सी बात है, कॉन्सेप्ट सिंपल है। आपके खर्चे ज्यादा है आपकी इनकम से, मान लो आपकी इनकम है 20,000 रुपए, आप खर्चे ही कर रहे हो 25,000 रुपए, सिंपल सी बात है। या तो आप उधार लेके कर रहे हो खर्चा, तो आपका नुकसान हो गया ना 5,000 रुपए का, इसमें आपका नेट रिजल्ट क्या निकला, 5,000 रुपए का लॉस। एज सिंपल एज दैट। अब अगर मैं इसका उल्टा कर दूं, आपकी इनकम ज्यादा है एक्सपेंस से, मान लो आपकी इनकम 25,000 रुपए, आप खर्चे कर रहे हो 15,000 रुपए बस, ऑटोमेटिकली 10,000 रुपए आपका प्रॉफिट हो गया। अब इस प्रॉफिट को 10,000 में निकाल के आप बिजनेस में इन्वेस्ट करोगे, ग्रो करोगे बिजनेस को अपने, राइट।
सेम चीज हो गई। ओके, सो लेट्स सम अप दिस क्लास ओवर हियर। इंटरप्रेटिंग मतलब क्लियर हो गया ना आपको? आज आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो क्योंकि सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ओके, सो काम हमने आज समझो से एक बार रिवाइज कर लेते हैं। अकाउंटिंग इज अ सिस्टमैटिक, मतलब सिस्टम से चलने वाला प्रोसेस है। प्रोसेस मतलब कायदा कानून। किसको? आइडेंटिफाई। आइडेंटिफाई मतलब होगा अकाउंट्स को नापने का, अकाउंट्स को मेजर करने का तरीका। मेजर, मेजर मतलब नापना, मतलब आइडेंटिफाई मतलब पहचानना, मेजर मतलब नापना। क्लासिफाई करना, क्लासिफाई मतलब छाटना। रिकॉर्ड करना, पहले रिकॉर्ड कैसे करते हैं, इसमें क्या होता है? जर्नल। इसमें होती है लेजर। ओके। समराइजिंग मतलब उसकी शॉर्ट समरी बनाना कि हमने इतना सब कुछ, हमारी फाइनेंशियल पोजीशन ये है, हमने ये है सक्सेस करा है, वो सब। इंटरप्रेट मतलब रिजल्ट्स को अचीव करना कि हमारे जो हमने सेट करा है, क्या हम उससे ऊपर जा पाए या उतने पे रहे ही हमारा लॉस हो गया कंपनी का, जैसे ये फाइनेंशियल पोजीशन। ओके, okay guys, so thank you guys for watching this video. Please like, comment, share and subscribe to this channel. If you like it, please share it to your friends. Thank you guys.